नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। पैसे लेकर नियुक्ति देने के मामले को लेकर चर्चा में रहने वाले बियानी कॉलेज में अमरावती शहर पुलिस के क्राइम ब्रांच ने आज अपनी जांच करनी शुरू कर दी, जिसके तहत गत रोज दोपहर 4 बजे 6 पुलिस कर्मियों का दल बियानी कॉलेज पहुंचा था और कॉलेज के प्राचार्य दीपक ढोटे से पूछताछ करने के साथ ही कॉलेज में हुई नियुक्ति के संदर्भ में कई दस्तावेजों को भी खंगाला गया। वहीं दूसरी ओर आज सुबह पुलिस के एक दल ने प्रशांत राठी के अंबापेट स्थित घर पर भी दबिश देते हुए वहाँ सघन तलाशी अभियान चलाया। साथ ही पुलिस ने अब शिक्षा विभाग में भी पूछताछ करनी शुरू कर दी है, ऐसी जानकारी मंडल न्यूज के हाथ लगी है। उधर प्रशांत राठी के साथ मिलकर पुंडलिक जाधव को बंधक बनाते हुए उससे मारपीट करने के मामले में नामजद व गिरफ्तार रहने वाले अतुल पुरी के पीसीआर की अवधि खत्म हो जाने के चलते अमरावती पुलिस ने अतुल पुरी को आज एक बार फिर स्थानीय अदालत के सामने पेश किया और पीसीआर की अवधि बढ़ाकर देने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अतुल पुरी को 22 फरवरी तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। इसी बीच बियानी कॉलेज में पैसे लेकर नियुक्ति दिए जाने का मामला उजागर करने वाले तथा प्रशांत राठी व अतुल पुरी के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने की शिकायत दर्ज करने वाले पुंडलिक जाधव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पैसे लेकर बियानी कॉलेज में नियुक्ति देने का दावा करने वाले प्रशांत राठी के खिलाफ करीब 15 दिन पहले भी सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। उस मामले की भी सघन जाँच किए जाने की सख्त जरूरत है। इसी बीच यह जानकारी सामने आई कि प्रशांत राठी के एक रिश्तेदार ने महल्ले दंपति से संपर्क करते हुए उन्हें उनके द्वारा दिए गए 15 लाख रुपए के बदले 20 लाख रुपए वापस लौटाने का ऑफर दिया है, जिसके बदले महल्ले दंपति से पुलिस में दी गई शिकायत को वापस लेने हेतु कहा गया है। यह जानकारी आज खुद महल्ले दंपति ने पुलिस को दी है। महल्ले दंपति ने ही पुंडलिक जाधव के जरिए प्रशांत राठी से संपर्क करते हुए उसे बियानी कॉलेज में नौकरी दिलाने की एवज में 15 लाख रुपए दिए थे। लाखों रुपए की रकम लेकर बियानी शिक्षा संस्था में नियुक्ति व नौकरी देने का मामला इस समय अच्छा खासा चर्चा में चल रहा है और मंडल न्यूज द्वारा इस मामले से जुड़े तथ्यों को प्रमुखता के साथ उजागर किया जा रहा है। इस विषय को लेकर पता चला है कि बियानी शिक्षा संस्था की कार्यकारिणी में सदस्य रहने वाला प्रशांत ठाकुरदास राठी नामक शख्स पैसों की एवज में नियुक्ति का यह खेल चला रहा था। प्रशांत ठाकुरदास राठी का नाम पहली बार किसी विवाद में नहीं फंसा, बल्कि करीब 28 साल पहले भी प्रशांत राठी ऐसे ही एक मामले में चर्चित हुआ था, जिसे आज भी अमरावती वासी भूले नहीं है। वर्ष 1996 में साई नगर के निकट बडनेरा रोड पर स्थित एक फार्म हाउस में विनीत ऑर्गेनिक्स नाम का कारखाना प्रशांत राठी द्वारा चलाया जाता था, जहाँ पर मैंड्रिक्स नामक नशे की गोलियां बनाई जाती थी और नशे की खेप को पाकिस्तान व अन्य देशों में तस्करी के जरिए भेजा जाता था। मादक पदार्थों के उत्पादन व तस्करी के मामले में प्रशांत राठी को 12 साल के कारावास की सजा हुई थी। वर्ष 1998-99 में प्रशांत राठी को 12 साल के लिए जेल भेज दिया गया था, जहां से वह वर्ष 2010-2011 के आसपास छूटकर बाहर आया था। लेकिन 12 साल की जेल काट चुका वही प्रशांत राठी आज विदर्भ क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित रहने वाली और शिक्षादान का पवित्र कार्य करने वाली बियानी शिक्षा संस्था के संचालक मंडल में विगत कई वर्षों से कार्यरत है। साथ ही तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा उसे ज्वाइंट सेक्रेटरी व लोकल मैनेजमेंट कमेटी यानी LMC में सदस्य पद जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी, जिसे देखने और सुनने के बाद हर कोई हैरत व्यक्त कर रहा है। इसी बीच बियानी शिक्षा संस्था के संचालक मंडल की कल 22 फरवरी को सुबह 11 बजे आनंद फानन में एक आपात बैठक बुलाई गई है, जिसका एकमात्र एजेंडा प्रशांत राठी को संस्था के संचालक पद से हटाना तय किया गया है। ऐसी जानकारी बेहद विश्वसनीय सूत्रों द्वारा मंडल न्यूज को दी गई है। साथ ही यह भी पता चला है कि इस पूरे मामले को लेकर संस्था के मौजूदा अध्यक्ष को अंधेरे में रखा गया है और उन्हें यह बताया गया है कि इस समय संस्था की जो बदनामी हो रही है उस विषय में चर्चा करने हेतु बैठक बुलाई गई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो बियानी शिक्षा संस्था अब तक अपने फायदे के लिए प्रशांत राठी को अपने कंधे पर बिठाकर घूम रही थी, उसी बियानी शिक्षा संस्था का संचालक मंडल व प्रशासन अब किसी न किसी तरह प्रशांत राठी से अपना पल्ला झाड़ना चाह रहा है। अमरावती के जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल आज एक दिवसीय जिला दौरे पर अमरावती पहुंचे और अमरावती पहुंचने के बाद आज दोपहर सर्किट हाउस पर मीडिया से बातचीत के दौरान पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अमरावती के भाजपा कार्यकर्ताओं की यहां लोकसभा चुनाव में कमल निशानी रहने पर जोर देना स्वाभाविक है। वहीं सांसद नवनीत राणा का भी अपनी पसंद की निशानी पर जोर देना सही कहा जा सकता है, लेकिन राजनीति में इच्छा की बजाय परिस्थितियां देखकर निर्णय करना पड़ता है और अमरावती संसदीय क्षेत्र में कमल निशान देने को लेकर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथ आज मोर्शी रोड स्थित अमरावती के तहसील स्तरीय प्रशासकीय इमारत का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर तहसील कार्यालय की प्रशासकीय इमारत का लोकार्पण करते हुए पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि प्रशासन द्वारा नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध हों, इस हेतु सरकार द्वारा विविध उपक्रम चलाए जाते हैं। ऐसे में तहसील स्तरीय प्रशासकीय इमारत का निर्माण होने के चलते नागरिकों को एक ही छत के नीचे राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यालयों से संपर्क साधना संभव होगा और आसान भी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन में काम करने के दौरान जो कुछ खुद को चाहिए होता है वह सब कुछ अन्य लोगों को दिलवाने की क्षमता रखनी चाहिए और उस दृष्टि से प्रयास किए जाने चाहिए। इस अवसर पर जिले की सांसद नवनीत राणा, राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे, पूर्व मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, पूर्व महापौर चेतन गावंडे, संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे व जिलाधीश सौरभ कटिया सहित अनेकों वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य उपस्थित थे। मला खूप बरं वाटलं की
अंतर्बंध एकाच छताखाली सगळ्यांची कार्यालय या ठिकाणी आली. तर मला जी नोट दिली आहे त्याप्रमाणे तळमजल्याला महसूल सेतू कार्यालय, मुद्रांक कार्यालय ज्याच्यावरती तुम्ही उल्लेख केला आहे, लोक अदालत, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, भूमी अभिलेख तालुका कमिशनर, तहसील कार्यालय, महसूल कार्यालय, उपकोषागार कार्यालय ही तळमजल्याला असते. पहिल्या मजल्याला तहसील कार्यालय, तालुका निबंधक कार्यालय, उपनिबंधक कार्यालय, प्रादेशिक वन कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी अशी सगळी ऑफिसेस अंतर्बंध एका छताखाली आल्यामुळे लोकांना पण सोय होती. जिला नियोजन समिति की निधि से अमरावती शहर पुलिस को प्राप्त 18 फोर व्हीलर वाहन तथा 10 टू व्हीलर वाहन आज जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों अमरावती शहर पुलिस को हस्तांतरित किए गए। इस समय पालक मंत्री पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों की खेप को रवाना किया। साथ ही उम्मीद जताई कि नए वाहन मिल जाने के चलते अमरावती शहर पुलिस का कामकाज और अधिक गतिमान हो सकेगा। इस समय राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, पूर्व मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी तथा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद सहित पुलिस महकमे के अनेकों अधिकारी उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा महिंद्रा न्यू बेलेरो, महिंद्रा बेलेरो आणि महिंद्रा स्कॉर्पिओ माननीय प्रमुख अतिथी यांनी वाहनांना झेंडा हिरवी झेंडा. आदरणीय पालकमंत्री साहेबांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी अमरावती शहर पोलिसांना मागील 1 वर्षातच सर्व आल्यापासून खूप मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आणि अनेक चांगल्या कार्यक्रमांसाठी आणि आधुनिकीकरण आहे त्यासाठी साहेबांचं प्रोत्साहन आम्हाला मिळत आहे. असं अद्ययावत सभागृह करण्यासाठी असं दोन्हीसाठी काही निधी नियोजनमध्ये पोलीस आयुक्तालयाने ग्रामीणच्या एसपींनी मागितला होता आणि तो देण्याचं भाग्य आम्हाला मिळालं. त्याच्यातून आज 18 4 चाकी आणि 10 दुचाकी अशी 28 वाहनं ही अमरावती पोलीस आयुक्तालयाच्या ताफ्यामध्ये जॉईन झाली. हाल ही में एक सड़क हादसे में अमरावती शहर के 4 युवा क्रिकेटरों की मौत हुई थी व 17 युवा क्रिकेटर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी घायल युवकों पर रेडिएंट अस्पताल में इलाज जारी है। ऐसे में आज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने अस्पताल पहुंचकर घायल क्रिकेटरों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस समय जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा करने के साथ ही घायलों को इलाज खर्च हेतु 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस समय राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, विधायक रवि राणा, पूर्व मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे, जिलाधीश सौरभ कटियार सहित रेडिएंट अस्पताल के संचालक डॉक्टर आनंद काकानी व डॉक्टर सिकंदर अडवाणी उपस्थित थे। इससे पहले आज सुबह अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन पर भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों ने अमरावती जिला दौरे पर पहुंचे राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल का जबरदस्त स्वागत किया। साथ ही मराठा समाज को 10% आरक्षण की सुविधा देने का बिल विधानमंडल के विशेष सत्र में पारित करवाने के लिए सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भाजपा नेताओं ने मंत्री चंद्रकांत पाटिल के प्रति आभार ज्ञापित किया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने अपनी पार्टी का पक्षादेश जारी करते हुए कहा कि मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में चल रहे मराठा आरक्षण के साथ ही किसी भी अन्य तरीके के आरक्षण व नेता के बारे में प्रहार जनशक्ति पार्टी के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की कोई भूमिका न रखी जाए। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति का प्रहार जनशक्ति पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। इस पक्षादेश में यह स्पष्ट किया गया कि पार्टी की अधिकृत भूमिका पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू द्वारा खुद रखी जाएगी तथा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा विधायक बच्चू कडू की मान्यता के बिना अपनी भूमिका न रखी जाए। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया आज 21 फरवरी को अजय महाराज बारस्कर ने मनोज जरांगे पाटिल के विषय में जो कुछ भूमिका रखी है उसका प्रहार जनशक्ति पार्टी व प्रहार वारकरी संगठन द्वारा समर्थन नहीं किया जाता तथा अजय महाराज बारस्कर को प्रहार जनशक्ति पार्टी व प्रहार वारकरी संगठन से निष्कासित कर दिया गया है। संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह का आयोजन आगामी शनिवार 24 फरवरी को सुबह 10 बजे अमरावती विद्यापीठ में किया गया है। विद्यापीठ के कुलपति व राज्यपाल रमेश बैस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस समय राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा विद्यापीठ अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष दीपक श्रीवास प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा संसद में इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा ऐसा बयान दिया गया था। इस वक्तव्य को आधार बनाते हुए एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने सांसद नवनीत राणा को लोकसभा चुनाव में पराजित करने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए सांसद नवनीत राणा ने हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के दौरान सांसद इम्तियाज जलील पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि इम्तियाज जलील में हिम्मत हो तो वे अमरावती से चुनाव लड़कर बताएं। अमरावती आएंगे बोले नवनीत राणा को गिराने। अरे तेरे जैसे कितने आए कितने गए। मैंने उस समय भी कहा कि इस देश में रहना है
तो जय श्री राम कहना है। अरे तेरे में अगर दम है तो अमरावती आके लड़ और तू गिरा के दिखा। अगर नहीं लड़ा तो तेरे संभाजी में देखूंगी इस बार तू कैसे चुन के आता है। चम्मच ये चम्मच ही रहेगा। विधायक रवि राणा के प्रयासों से शहर के 4 प्रमुख प्रभागों में करीब 73 करोड़ रुपए के विकास कार्य महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने मनपा सड़क विकास प्रकल्प अंतर्गत मंजूर हुए हैं। मनपा को यह कार्य पूर्ण करने हेतु 51 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा तथा लगभग 22 करोड़ की राशि का खर्च मनपा खुद वहन करेगी। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु इस क्षेत्र के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में अच्छी सड़कों का जाल बिछाने के लिए मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल द्वारा किए गए प्रयासों की बदौलत मेलघाट क्षेत्र में सड़कों के विकास हेतु 45 करोड़ रुपए के विकास कामों को मंजूरी मिली है, जिसमें से आधे विकास कामों का भूमि पूजन आज 21 फरवरी को किया गया, वहीं शेष विकास कामों का भूमि पूजन कल 22 फरवरी को किया जाएगा। विगत 10-12 वर्षों से बेहद अत्यल्प वेतन पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में काम करने के बावजूद भी अब तक समय पर वेतन नहीं मिला, बल्कि जनवरी 2023 में 15 दिन का वेतन काट लिया गया। ऐसा आरोप लगाते हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में काम करने वाली निराधार विधवा व दिव्यांग महिला कर्मियों ने खुद पर हो रहे अन्याय के खिलाफ कल गुरुवार 22 फरवरी को आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इस बारे में आज जिलाधीश सहित पुलिस आयुक्त व कामगार उपायुक्त को पत्र देने के साथ ही इन कर्मचारियों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया। अमरावती संभाग के 5 जिलों में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले 87 छात्रावास और 26 निवासी आश्रम शालाओं में रहने वाले 10,000 छात्र छात्राएं विगत 3 माह से दूध से वंचित हैं तथा इन छात्र छात्राओं को पौष्टिक भोजन देने के नाम पर खुलेआम घोटाला हो रहा है। इस आशय का आरोप भीम शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज मेश्राम द्वारा लगाया गया है। साथ ही घोटाले में लिप्त दोषियों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई है। नागपुर रोड स्थित ड्रीमलैंड मार्केट के ARN एसोसिएट परीक्षा केंद्र पर आज सुबह मृदा व जल संधारण अधिकारी पद भर्ती के लिए ली जा रही परीक्षा के दौरान अंतिम समय में पेपर लीक होने और एक उम्मीदवार को बाहर से हॉल टिकट पर सभी प्रश्नों के जवाब लाकर दिए जाने के बाद परीक्षा दे रहे उम्मीदवारों ने जमकर हंगामा मचाया। इन उम्मीदवारों का आरोप था कि पेपर पूरा होने से पहले ही परीक्षा केंद्र के स्टाफ के किसी सदस्य ने परीक्षा दे रहे एक उम्मीदवार को अवैध रूप से हॉल टिकट पर पेपर के सभी सवालों के जवाब लाकर दिए, जिसके चलते सभी उम्मीदवारों ने हंगामा मचाते हुए इस पेपर को रद्द करने और संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। शिंदे गुट वाली शिवसेना की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष नमिता तिवारी ने आज एक पत्रकार परिषद लेते हुए आरोप लगाया कि गत रोज वे अपने जन्मदिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम से लौट रही थी, तभी कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत काली माता मंदिर परिसर में 3 महिलाओं ने उन्हें रोककर उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत उन्होंने कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने में दर्ज कराई है। वहीं नमिता तिवारी ने अपने आवास पर बुलाई गई पत्रवार्ता में यह भी कहा कि जब वे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची तब शिंदे गुट का एक भी नेता या कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था। ऐसे में उन्हें लगता है कि उनकी वजह से पार्टी में हिंदी मराठी विवाद बढ़ रहा है और उनके साथ पार्टी में अंदरूनी राजनीति खेली जा रही है। ऐसे में आज भी अपने पद व शिंदे गुट वाली शिवसेना के सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। समर्पण प्रतिष्ठान द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया है कि प्रतिष्ठान द्वारा आगामी शनिवार 24 फरवरी को शहर में तरुणाईच्या वेगळा वाटा नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें LGBT एक्टिविस्ट डेनियल मेंडोकांडला, प्रयास सेवांकुर के अविनाश साव जी, ख्यातनाम कवि आनंद राउत युवाओं से संवाद साधेंगे। रियल हीरो से रंजक संवाद, ऐसा इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है। बेंजो बैंड पार्टी के नाम पर 20 से 25 हजार पावर के लाउडस्पीकर का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए मांग समाज ने जिलाधीश व CP के पास निवेदन सौंपा और कहा कि बेंजो पार्टी के कारण परंपरागत बैंड पार्टी का भट्टा बैठ गया है और उनके परिवारों पर भूखमरी की नौबत आ गई है। वन विभाग के अमरावती उप वन संरक्षक अमित कुमार मिश्रा के विरोध में एक महिला RFO द्वारा गंभीर स्वरूप की शिकायत करने के बाद मुख्य वन संरक्षक जयोति बनर्जी ने 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसमें 3 महिला उप वन संरक्षक व एक सहायक वन संरक्षक व एक पुरुष RFO का समावेश है। अपने रिहायशी परिसर में अपना दबदबा बनाए रखने की लड़ाई के चलते गत रोज राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सरोज कॉलोनी में गणेश कोहले नामक 26 वर्षीय युवक की 4 लोगों ने फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हुए चाकू से सपासप वार करते हुए हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं हत्याकांड में शामिल अन्य 2 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। गणेश कोहली की हत्या करने से पहले चारों आरोपी उसकी शिकायत करने राजापेट पुलिस थाने पहुंचे थे और राजापेट पुलिस ने गणेश कोहली की तलाश भी की थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। यदि उसी समय गणेश कोहली पुलिस के हाथ लग जाता तो शायद उसकी हत्या नहीं हो पाती और उसकी जान बच जाती। गत रोज घटित इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी आज सुबह खुद राजापेट पुलिस थाने पहुंचे तथा उन्होंने पूरे मामले की जानकारी हासिल करते हुए सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए। साथ ही शहर में सक्रिय रहने वाले आपराधिक गिरोह के खिलाफ मोका व MPDA के तहत कार्रवाई करने की बात कही।
वहीं आज सुबह गणेश कोहले के शव का जिला शवागार में पोस्टमार्टम किया गया, जहां पर कोहले परिवार के सदस्यों सहित गणेश कोहले के दोस्तों और परिचितों का अच्छा खासा जमघट लगा हुआ था, जिन्होंने गणेश के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं होने देने व अंतिम संस्कार नहीं करने की भूमिका अपनाई। इस समय राजापेट पुलिस ने सभी लोगों को समझा बुझाकर शांत किया, जिसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई और शव को अंतिम संस्कार हेतु कोहले परिवार के सुपुर्द किया गया। इरविन अस्पताल के सामने स्थित नर्सिंग हॉस्टल में आज उस समय हंगामा मच गया जब बुल्ढाना जिले के चिखली से आए 3 लोगों ने खुद को नर्सिंग हॉस्टल में रहने वाली एक युवती का रिश्तेदार बताया और जब उक्त युवती इन लोगों से मिलने हेतु हॉस्टल से बाहर आई तो उसे जबरन अपने वाहन में बिठाकर भगा ले जाने का प्रयास किया गया। यह देखते ही नर्सिंग हॉस्टल में मौजूद स्टाफ व सहयोगियों ने समय सूचकता दिखाते हुए उक्त छात्रा को उन लोगों के चंगुल से छुड़ाया और घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। पश्चात कोतवाली पुलिस के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चिखली से आए तीनों लोगों को अपने कब्जे में लिया और उनके वाहन को भी जब्त किया। धामनगांव शहर के गांधी चौक परिसर के पास स्थित रेलवे फाटक के निकट मंगलवार की सुबह रेलगाड़ी से कटकर एक युवक की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त कावली गांव निवासी 19 वर्षीय युवराज प्रकाश उइके के तौर पर हुई है। युवराज उइके धामनगांव स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था, जिसके पिता की 2 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है तथा परिवार में माँ व एक अविवाहित बहन है। बडनेरा शहर के किराना दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस के दल ने आरोपी को पकड़कर चोरी का माल जब्त करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपी का नाम मिलचाल निवासी प्रफुल्ल शेंडे बताया गया है, जिसने 2 चोरी की घटनाओं की कबूली दी है। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के भीमनगर पुल के पास मंगलवार की रात 2 युवकों ने क्रिकेट सट्टे के पैसे के लिए रवि तेजवानी के साथ गाली गलौज करते हुए उस पर हमला किया। पुलिस ने बॉबी सोमारी व नितेश जितवानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। कोचिंग क्लास के लिए घर से जा रही 2 चचेरी बहनों का पीछा कर उनसे छेड़छाड़ का प्रयास किए जाने की घटना नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में आने वाले लालखड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास घटित हुई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं तीसरा आरोपी फरार बताया गया है। दत्तापुर थाना अंतर्गत एक प्रसिद्ध शाला के अध्यापक राजू रगड़े को पुलिस ने छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं व पोक्सो कानून के तहत हिरासत में लिया। आरोपी शिक्षक को कोर्ट में पेश कर कस्टडी रिमांड लिया जा रहा है। इस शिक्षक पर शाला की छात्रा ने ही पीछा करते हुए ट्यूशन क्लास में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पता चला है कि आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी इसी तरह की शिकायत मिली थी, लेकिन उस समय आरोपी ने संस्था चालकों पर दबाव बनाते हुए मामले को थाने तक नहीं पहुंचने दिया था। अनुकूल स्थिति रहने के बावजूद बुआई किए गए बीज अंकुरित नहीं हुए और उत्पादन नहीं होने से किसानों का आर्थिक नुकसान हुआ। अतः 3 नुकसानग्रस्त किसानों को बीज कंपनी द्वारा नुकसान भरपाई दी जाए, ऐसा आदेश यवतमाल जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार वाघमारे व सदस्य हेमराज ठाकुर द्वारा दिया गया। इस निर्णय के चलते अकोला की वसंत एग्रोटेक नामक बीज उत्पादक कंपनी को अच्छा खासा झटका लगा है।